So before my exams had started, I had bought 3 books, out of which I have read only one. उनमें से मैंने ये वाली पढ़ी हुई है, which is Ghost Stories from the Raj, which has been edited by Ruskin Bond. The second one is A Brief History of Time by Stephen Hawking. And the third one is The Psychology of Money by Morgan Housel. और मैंने पढ़ी इनमें से सिर्फ ये वाली है. इसमें जो भी स्टोरीज़ हैं उनके बारे में मैं कुछ इंसाइट्स देना चाहूँगा और एक ओवरऑल रिव्यू देना चाहूँगा कि ये बुक है कैसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बुक किन लोगों को सूट करेगी या किन लोगों को केटर करेगी. एज द नेम सजेस्ट, जिनको घोस्ट स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है या फिर कुछ भी मिस्टीरियस चीज़ें पढ़ना पसंद है, उनको ये बुक बहुत अच्छी लगेगी. ऑल्दो मैं कहना चाहूँगा कि इस बुक में बहुत अजीबोगरीब कहानियाँ हैं. कुछ स्टोरीज़ तुम्हें क्या पता अच्छी लग जाए या कुछ बहुत ही एब्सर्ड लगे, इनका मतलब भी ना बने, मतलब बहुत फालतू की तुम्हें लगेंगी. बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि इट्स अ नाइस बुक, और अगर तुम्हें सही में घोस्ट स्टोरीज़ पढ़ने का शौक़ है देन यू शुड गो फॉर इट. इसमें से एक स्टोरी की मैं थोड़ी सी इंसाइट्स और देना चाहूँगा, विच इज़ द समनिंग ऑफ आर्नोल्ड. और ये स्टोरी द समनिंग ऑफ आर्नोल्ड यार इतनी डरावनी इसलिए है क्योंकि यार द एंडिंग इज़ रियली कॉमन. मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा ये वाली स्टोरी पढ़ने के बाद कि क्या पता ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है. और माइंड यू, इसमें कोई भी विविड डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कहीं से कोई भूत आ रहा है या फिर कोई मॉन्स्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स प्योरली बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, और तुम्हें सही में लगेगा कि ऐसा कुछ शायद से तुम्हारे साथ हो सकता है, विच इज़ रियली स्केरी. भाई मैंने इसको रात में पढ़ा था और लिटरली मेरे को भाई सोच के मैं डर रहा था कि ऐसा क्या पता रियल लाइफ में हो जाए. जो बाकी की 2 बुक्स हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी. यार पहले मैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की बात करूँगा. ये अगर तुम एक स्पेस एंथुसियास्ट हो जैसे कि मैं हूँ, तुम्हें अगर इंटरेस्ट रहता है कि मैं नई नई गैलेक्सीज़ के बारे में जानूँ या फिर ब्लैक होल्स के बारे में जानूँ या फिर सिंगुलैरिटी क्या है, ये बुक तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. और लिखी भी किसने है यार? स्टीफन हॉकिंग ने. मतलब सेंचुरी के बिगेस्ट साइंटिस्ट हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द 21st सेंचुरी. अच्छी बुक है. मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने इसके कई सारे पेजेस पढ़े हैं. और मैं एक चीज़ और स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि एक ये बुक है और एक ये बुक है. इन दोनों बुक्स के लिए मैं काइंड ऑफ नोट्स बना रहा हूँ. नोट्स मतलब कि ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ जो चीज़ें मुझे समझनी होती हैं या फिर समझ में आ जाती हैं या फिर मैं सोचता हूँ कि आगे मेरे काम आएगी. यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है. और अगर तुमको लग रहा हो कि इसमें बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स होंगी तो हाँ, तुम सही हो. बट फॉर दैट दे हैव अ सॉल्यूशन एज वेल. इसके पीछे एट द एंड ऑफ द बुक यू गेट अ काइंड ऑफ अ डिक्शनरी जिसमें सारी साइंटिफिक टर्म्स दी हुई हैं और उनके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं. आसानी हो जाएगी तुमको पढ़ने में. एंड बहुत अच्छी बुक है. मैं इसको एक बार पूरा पढ़ूँगा. मतलब अभी तक मैंने इसके अराउंड 50 to 60 पेजेस पढ़े हुए हैं और जितने भी पढ़े हैं ना, बहुत सॉलिड बुक लगी. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है. स्पेशली अगर तुम एक स्पेस एंथुसियास्ट हो, तुमको अच्छी लगेगी बुक. और क्या बोलूँ इस बारे में. देन द थर्ड वन इज़ द साइकोलॉजी ऑफ मनी. एक्चुअली ये मैंने नहीं मंगाई थी, ये मेरे पापा ने मंगाई थी. और धीरे धीरे मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया एंड आई वॉज कम्प्लीटली एनग्रॉस्ड इन इट. यार ये बुक का एक अगर मैं जिस्ट देना चाहूँ, मतलब मैंने भी इसके भी अराउंड 60 to 70 पेजेस पढ़े हुए हैं और इसका जिस्ट मैं अगर दूँ, माइंड ब्लोइंग बुक. अगर तुम 18 to 20 ईयर्स के हो और तुम्हें फाइनेंस से रिलेटेड कोई बुक पढ़नी हो, देन आई वुड सजेस्ट कि ये बुक पढ़ो, क्योंकि मैं खुद 18 ईयर्स का हूँ और मुझे फाइनेंस से रिलेटेड उतनी नॉलेज है नहीं. माइंड यू, इसमें उतने ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं हैं.
what it focuses on is the basic core of finance. कि अगर तुम्हारे पास एक अमाउंट आता है, इफ़ यू हैव अर्नड समथिंग, तो उसको तुम कैसे अपने पास रख सकते हो या फिर उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो. इसमें कोई भी मैथ्स नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल. और लैंग्वेज भी एक बहुत ज़्यादा, मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए लैंग्वेज बहुत मेजर रोल प्ले करती है. सो देखो, घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम द राज इसमें मतलब होता है ब्रिटिश राज का. मतलब कि व्हेन ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल इन इंडिया, तो ये कहानियाँ उस टाइम की हैं. तो इसमें कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं, मतलब है तो इंग्लिश की ही बुक, बट थोड़े बहुत वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे हैं जो शायद पहली बार में ना समझ आए. बट फिर भी ये बुक, अगर सही में तुम्हें मिस्ट्री और घोस्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, देन आई वुड रिकमेंड दिस. और इस बुक में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसकी भी लैंग्वेज ईजी है. लैंग्वेज इसकी मतलब सुपर ईजी तो नहीं बोलूँगा, ईजी है, बिकॉज इसमें साइंटिफिक टर्म्स हैं, तो शायद तुम्हें एक या फिर 2 लाइन बार बार पढ़नी पड़ जाए. एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी, यार इसमें लैंग्वेज भी बहुत आसान है और चीज़ें एक्सप्लेन करने का जो मेथड है वो भी सुपर डुपर आसान है. सो क्या वेट क्या कर रहे हो, जाके पढ़ लो, ये बहुत बढ़िया बुक्स हैं. एंड मेरा भी यार पर्सनली बोलूँ तो मैंने घोस्ट स्टोरीज़ पढ़ने के बाद कोई भी बुक छुई नहीं थी. हालांकि मैंने इन दोनों की, जो बाकी की 2 बुक्स हैं, इन दोनों की थोड़ी बहुत पेजेस पढ़े हुए हैं. अराउंड 60 to 70 पेजेस आई हैव रेड. और क्योंकि अभी मेरी हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए मैं दिन में एक बुक पढ़ूंगा और रात में दूसरी बुक पढ़ूंगा. और मैंने प्लान भी कर लिया है कि क्या करूंगा. सो दिन में मैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ूंगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है. और रात में अगर पढ़नी हो तो मैं ये वाली पढ़ूंगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है और इसमें ऑब्वियसली साइंटिफिक टर्म्स उतनी है नहीं. तो दिन में ये वाली बुक और रात में ये वाली बुक. अभी फ़िलहाल मैं ये वाली बुक पढ़ने जा रहा हूँ. एंड अगेन, तीनों बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इफ़ यू वांट टू बाय देम यू कैन चेक इट आउट देयर. एंड लेट्स कंटिन्यू विद अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. सो यार, इस वीडियो के लिए बस इतना ही. और अगर तुम लोगों को इनमें से कोई सी भी बुक लेनी है, देन आई हैव गिवन द लिंक ऑफ ऑल ऑफ दीज बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन चेक देम आउट देयर. और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने इनमें से 2 बुक्स अभी कम्प्लीटली नहीं पढ़ी हैं, सो आफ्टर आई एम डन विद देम मैं इन तीनों का एक बार प्रॉपर रिव्यू बनाऊँगा. एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, देन लाइक दिस वीडियो एज वेल एज शेयर इट. और अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मैं सिर्फ बुक्स के ऊपर कंटेंट नहीं बनाता हूँ, और भी चीज़ें मैं बनाता हूँ, जैसे कि व्लॉग्स हो गए. सो दैट इज़ इट. एंड हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल.